क्या कांग्रेस पार्टी इसमें एक मौका देख रही है अपनी सियासत को भुनाने के लिए? पुराना स्टैंड, क्योंकि आपने मिश्रा जी की भी बात सुनी, लगातार कृषि मंत्री भी यही कह रहे हैं राहुल गांधी अपना मैनिफेस्टो पढ़े जाके। देखिए अंजना जी, मैं शुरू करता हूं 2001 से जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। ये कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने क्रम प्रारंभ किया था इसमें सुधार का, रिफॉर्म्स हो, ये सब चाहते थे। 26 जून 2001 को टास्क फोर्स बना, उसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट बना, जिसको शरद पवार जी ने चिट्ठी लिखकर इंप्लीमेंट कराने की बात की। 2019 में लोकसभा में मोदी सरकार ने बताया कि ज्यादातर स्टेट्स ने उसको अडॉप्ट कर दिया है। सारे राज्यों ने मोदी सरकार से कहा कि इसको और सुधार करिए। तो आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगी, 2016 में उसी मॉडल एपीएमसी एक्ट को दुरुस्त करने के लिए एक और ड्राफ्ट मॉडल एपीएमसी एक्ट लाया गया। लेकिन सरकार का यह कहना था कि राज्य सरकार ही तय करे, चाहे वो अटल जी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। 2019 तक मोदी सरकार भी यही कह रही थी। उन्होंने लोकसभा में जवाब दिया जिसका दस्तावेज मेरे पास है, मगर रातों रात कुछ 5 पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना। बात समझ नहीं रहे अभय जी। अभय जी, सवाल यह है कि किसानों ने पूरी ताकत झोंक दी है कि एपॉलिटिकल रहे यह आंदोलन, अपने दम पर वो लड़ रहे हैं। इसीलिए इन तस्वीरों को मैं बार बार दिखा रही हूँ। इन तस्वीरों की ताकत देखिए ना, इनको किसी कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। जो छलांग लगाया अपने पॉलिटिक्स के फायदे के लिए, उनको वो नकार रहे हैं। आज अगर सरकार की तरफ से कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं दिखा सकता, तो वैसे ही विपक्ष का है। प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी में हार पहनाने आऊंगा। आप मोदीनाथन कमेटी की सिफारिशों को स्वीकारिए। 2011 में आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आपने यही तो तर्क दिया था कि एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है, निजी क्षेत्र में भी समर्थन मूल्य अगर लागू कर देंगे तो विविध प्रकार की फसलें एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर उगाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अगर आपने संशोधन करके असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दी तो निजी क्षेत्र में किसानों को समर्थन मूल्य दे दीजिए। जवाब दीजिए। छोड़कर आग्रह कर रहा हूं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम सब मिलकर आपका सम्मान करने आएंगे, चाहे 60 किसानों की शहादत हो गई हो, चाहे आपको थका और भगाओ की नीति अपनाते हो, चाहे प्रताड़ित करो। अबे जी, 26 जनवरी को ट्रैक्टर पर चढ़ के भी ऐसे ही हाथ जोड़िएगा क्या? मैं कह रहे हैं ना, आप तो तिरंगा लेकर अगर 26 जनवरी को हम जाते हैं तो इससे बड़े गौरव का प्रश्न क्या है, मुझे बताइए। अरे जिस दिन भारत का संविधान बना, उस दिन संविधान की अवहेलना हुई है, देखिए तिरंगा लेकर निकलना। अब मैं उत्तर दे दूं एक एक करके और तथ्यों के साथ देता हूं। सबसे पहले अंजना जी अपना ही मैनिफेस्टो नहीं पढ़ते हैं, गजनी है राहुल गांधी। और ये देखिए 7/11 में, अब इनको चुप कराइए, बदतमीजी नहीं। इटली के पिज्जा खाइए। बात पूरी कर ले अभय जी, फिर बोलिएगा। ये कौन सा तरीका है अंजना जी, आप बताइए, ये कौन सा तरीका बताइए, कौन सा तरीका है? गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे चुप करिए। अरे किसानों, चलिए गुंडागर्दी करनी है तो जाके इटली में करिए, वहां माफिया होते हैं। यहाँ भारत में थोड़ी ना माफिया है। अंजना जी गलत बात है, देखिए ये तरीका ही गलत है। प्लीज अंजना जी, ये तरीका ये तरीका मर्यादा रखिए। इनको दिखाई नहीं देता है, आंखें से कमजोर है, दिमाग कमजोर है, सब कुछ कमजोर है। राहुल गांधी की छाया पड़ गई है इन पे। दुबे जी, आपको 4 बात बोलनी है तो बोलिएगा, लेकिन अपनी बारी में प्लीज। इतना सा समझने में क्यों इतनी दिक्कत हो रही है सब? प्लीज बारी बारी से बोलिए। गौरव जी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। देखिए अंजना जी, सबसे पहले 7वां इनका जो चैप्टर था, 11वें नंबर पे एपीएमसी रिपील होगा और 21 नंबर पे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हम अमेंड करेंगे। ये इनका मैनिफेस्टो है। झूठ कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगते हैं। दूसरी बात पूंजीपतियों की, ये देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा, मैं रिलायंस को लेके आया, बहुत ही अच्छा दिन है, किसानों के हित में है। रॉबर्ट वाड्रा से बड़ा पूंजीपति कोई नहीं है। प्रियंका वाड्रा गांधी पूंजीपतियों को अपने पिताजी की तैलचित्र बेच देती है, बताइए। तीसरी बात, किसानों की बात करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? राजस्थान का मैनिफेस्टो, गंगा जल की कसम ली, 10 दिन में कर्जा माफ, वृद्ध किसानों को पेंशन मेरे हाथ में है, नहीं किया। अब मैं आता हूं कमेटी में। अंजना जी ये क्यों नहीं जाना चाहते, मैं आपको बताता हूं कमेटी के सामने। देखिए यहां पे अगर आप तर्कपूर्वक बात करेंगे, नहीं करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट कमेटी के समक्ष जाएंगे तो गुण के आधार पे बात होगी कि क्या उसमें दोष है, क्या गुण है, वो ये बता नहीं पाएंगे और इसीलिए कमेटी के सामने नहीं जाना चाहते हैं। और मैंने जो सवाल किया
क्या सर्वोच्च न्यायालय को देश के प्रधानमंत्री चला रहे हैं? ये बता दे। हिम्मत नहीं है इनके। ये दो मुहैया सांप हैं। ये अपनी प्रोटेस्ट पे कुछ और कहते हैं और यहां कुछ और कहते हैं।